मंथली में करना को तो मुझे बड़ा वो चीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? हस्तमैथुन होता है ना, हस्तमैथुन, हाँ, उस चीज़ का मुझे लत तो नहीं लगी, लेकिन मुझे अगर महीने में एक बार तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं इसे सोचता हूँ बहुत ही गलत है कि सही है। हस्तमैथुन को तो अच्छा कहीं नहीं माना जाता है। हाँ, लेकिन उस अर्थ में ही अच्छा हो सकता है जब उसके कारण बहुत तनाव हो गया हो। तनाव भी खास नहीं है सबसे, लेकिन ऐसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे कमजोरी आती चली जाती है। वीर्य जो है शरीर के भीतर अवशोषित हो जाए तो शरीर को ताकत देती है ज़्यादा। और समझ में आ रही है? जैसे वीर्य अगर स्वप्न दोष से बाहर न निकले या हस्तमैथुन से बाहर न निकले। बाबा जी ना मेरे स्वप्न में तो कभी हुआ नहीं, पहली बार। तो ये तो मैं बता रहा हूँ ना, किसी का स्वप्न दोष होता है ना, हाँ, किसी का होता है तो वीर्य तो बाहर निकल जाता है। निकल जाता है। अच्छा, हस्तमैथुन करेगा तो भी वीर्य बाहर निकल जाएगा। हाँ, और सेक्स करेगा तो भी वीर्य बाहर निकल जाएगा। वीर्य जब भी शरीर से बाहर निकल, क्योंकि वीर्य हम लोग का शरीर का सार है एक तरह से, तो वीर्य जब भी बाहर निकल जाएगा मनुष्य कमजोर ही होगा। उसको बाहर निकलना नहीं चाहिए। हाँ, मुँह बाहर निकले, इसको सिर्फ बाहर एक ही अर्थ निकलने के लिए कहा गया है, और वह है संतान उत्पत्ति। बस। हाँ, अन्यथा कमजोरी लाएगा। जैसे वीर्य बाहर निकलता है, देखते हो कि नहीं कि दिमाग कितना वो हो जाता है, सुस्ती हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, तभी ना कमजोरी का लक्षण होता है। हाँ, सुस्ती होना। उस समय अगर उसको कोई गणित का सवाल हल करने दिया जाए तो करेगा क्या? वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। माइंड ही नहीं काम करेगा। हाँ, उस समय वो सिर्फ सोना चाहेगा। हाँ, तो जो दिमाग एकदम मंद हो चुका होता है, दिमाग की एनर्जी जाते हैं बहुत खत्म हो चुकी होती है, घट चुकी होती है। इसलिए वहाँ उससे यही प्रमाण निकलता है कि वह जो है हमारे शरीर में, मस्तिष्क में कमजोरी लाता है। आदमी के चेहरा से जो तेज वो जो है ना गायब होने लगता है, चमक कम होने लगता है। हाँ, लाइट कम होने लगता है, सूखा सूखा होने लगता है, आँखें हंसने लगती है, सूखा सूखा होने लगता है, चमक नहीं आती है, माइंड शार्प नहीं रह जाता है, स्मृति दोष आने लगता है, भूलने लगता है आदमी। जितनी उसकी याददाश्त है अपनी याददाश्त की तुलना में, दूसरे की तुलना में नहीं, खुद की तुलना में। हाँ, तो उसकी जितनी स्मरण शक्ति चाहिए उससे वो कम होने लगता है। हाँ, जैसे कि मैं सोचूंगा अब इसको याद करूँ, जिसको एक महीना याद करूँ तो चीज़ भूल जाऊँगा, और याद तो ये सब दोष आने लगते हैं। तो जिसका कुछ निवारण है? निवारण तो बहुत आसान निवारण है। निवारण क्या है? निवारण तो बहुत आसान, सिर्फ एक बार सोचना भर है, समझना है कि इससे क्या क्या दोष है। दोष समझ जाने के बाद आदमी अच्छा समझ आता है तो उसका निवारण अपने आप हो जाता है। हम लोग का दिमाग जानते हो और प्रज्ञा से कभी नहीं चलता, सिर्फ दोष और लाभ से चलता है। इससे हानि क्या क्या होगी और इससे लाभ क्या क्या होंगे, इसी दो का संतुलन दिमाग बैठाता है और उसके हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से फिर वो व्यवहार करता है। तो दिमाग को अगर तुम फिट कर दोगे कि इसमें क्या क्या हानि है, तो दिमाग खुद ही तुमको रोक देगा, खुद ही कहेगा कि नहीं इसके चक्कर में तुम मत पड़ो, नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे। महाराज जी, जो दिमाग की चीज़ जब आता है ना, जब भोले बात चल रही है तो कल निर्भर करते हैं कि मुझे समझ क्या चल रहा है, तो बात नहीं करो। नहीं, वो तो प्रतिज्ञा होगी, वो प्रतिज्ञा होगी, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। प्रतिज्ञा करोगे, प्रतिज्ञा टूट जाएगी, क्योंकि प्रतिज्ञा जो आप करते हैं ना वो आप भविष्य के लिए करते हैं, और ये घटना तो वर्तमान में होती है, घटना सदैव वर्तमान में होती है, तो इसका मेल मिलाप नहीं होता है। ये तो उसके बाद आदमी पछताता है। उस वक्त नियंत्रण चाहिए ना, जिस वक्त वो करने की सोच रहा है उस वक्त नियंत्रण चाहिए, और उस वक्त नियंत्रण कब होगा? यही नहीं हो पाती है। नहीं, हो जाएगा ना। मुझे पता है कि बहुत गलत है, मैं कर रहा हूँ, बहुत गलत नहीं, कहाँ कितना लाभ है और कितना हानि है, ये सब चीज़ तुम इनको देख लो। लाभ में तुमको इतना ही ना लाभ मिलता होगा कि थोड़ा से सुख की झलक मिल जाती है, बस नहीं ना? 2 मिनट के लिए। हाँ, तो इतना ही ना, बाकी उससे हानि कितनी है वो देख लो, अपने आप दिमाग बैलेंस बना लेगा। उसको हानि का जितना है वो डेटा पूरा तैयार करो, इससे क्या क्या हानि है, और डेटा तैयार करके उसको सब समझा दो, अब दिमाग खुद समझ जाएगा। उसके बाद दिमाग खुद ही ऑप्शन अपना तलाश देगा। एक बात तो ये हो गई, ये तो वैचारिक स्तर पर, क्योंकि सारी घटनाक्रम जो है ना सब विचार के तल पर ही होता है, विचार के तल पर ही होता है।
कोई हस्त मैथुन करता है तो कोई विचार करता है ना, काम वासना का विचार करता है, जी। अभी ना वो करता है। हाँ, या फिर हो सकती है फिर कुछ वीडियो देख के तब करे। अरे वही वो देखेगा तो विचार ही तो बनेगा। तो विचार के तल पर ही घटना घटती है, तो विचार के तल पर ही अंकुश होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो जिस समय वो विचार बनता है उसी समय अगर उसमें पहले से ही उसमें डेटा फीड है कि इसमें ये नुकसान है, तो तुरंत सजग हो जाएगा वो, फिर उसका अपने आप ही छूटने लग जाता है। हो सकता है एक बार में न छूटे, लेकिन वो छूटने लग ही जाएगा। वो लगातार उससे 200 पर विचार करेगा तो वो छूट जाएगा। और दूसरी बात है कि वैसे चीज़ों से दूर रहे जो कि उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, वैसे दृश्यों से, वैसे संगतियों से, वैसे साहित्यों से, हाँ, तो उनसे वह दूर रहे। महाराज जी हम लोग गृहस्थ में रह रहे हैं तो उससे दूर ना, तो इम्पॉसिबल रहता है ना कि हम लोग गृहस्थ में रह रहे हैं, हम लोग 10 लोग के बीच रह रहे हैं, तो 10 लोग उसी को हम लोग उससे घूम रहे हैं, तो हमें उसी में चलना पड़ता है। क्योंकि अब ऐसा तो है कि चलो कोई संत महात्मा है उनके बीच में घूमना तो कहता है कि मेरा वो मैं तुम्हारा समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी अभी शादी नहीं ना है, बात अभी शादी नहीं है, तो तुम सही मायने में अभी गृहस्थ नहीं हो। बात समझ में आ रही है। हाँ वो तो है, तुम घर में तो रह रहे हो लेकिन तुम गृहस्थ नहीं हो। गृहस्थ नहीं, हाँ अभी तो हाँ। हमारी बात गृहस्थ। शादी में होने के बाद ही गृहस्थी शुरू होती है, या किसी लड़की के साथ तुम्हारा संबंध हो गया वहाँ से गृहस्थी शुरू होती है। जब तक दो नहीं मिलेंगे तब तक गृहस्थी शुरू नहीं होगी। तुम घर में तो रह रहे हो लेकिन तुम गृहस्थ नहीं हो, पूरा गृहस्थ अभी बनोगे जब तुम्हारी शादी हो जाएगी या किसी के साथ तुम्हारा संबंध होगा तब हो। तुम मानसिक रूप से गृहस्थ हो, समझ रहे हो। अभी वास्तविक गृहस्थ नहीं, मानसिक रूप से गृहस्थ हो। यानी मानसिक रूप से तुम एक काल्पनिक पार्टनर तैयार करते हो, हाँ, और फिर उसके साथ संबंध बनाते हो विचारों से। हाँ, विचारों से, वही तो कह रहा हूँ मानसिक रूप से। तो तुम काल्पनिक पात्र बना करके और फिर उसके साथ संबंध बनाते हो और अपना शरीर का नुकसान करते हो। वास्तविक पार्टनर नहीं है। वास्तविक पार्टनर जब होता है तो फिर हस्त मैथुन की जरूरत नहीं पड़ती आदमी। वास्तविक पार्टनर जब होगा तो हस्त मैथुन क्यों करेगा, पार्टनर के साथ संबंध बनाएगा। हाँ, या तो अपने ही दिमाग को दो भाग में तोड़ देता है आदमी हस्त मैथुन में। एक भाग को जो है वो स्त्री बना लेता है, एक भाग को पुरुष बना लेता है। अपने ही दिमाग को वो दो भाग में बना लेता है ना, और उसके बीच संबंध बनाता है। यानी वो अपने ही जो है उस भूमिका में आ जाता है, गृहस्थी की भूमिका में। अब तुमको बस समझाना बस यही है कि ये वास्तविक सेक्स तो हो नहीं रहा है। हाँ, ये तो एक तरह से मानसिक ही है। हाँ, भौतिक तो बस उसका एक स्खलन है। तो इसमें से तुम्हारा क्षय है। हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लो सुख है, लेकिन उसका अंत में रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हो, जैसे मान लो कि पति पत्नी के बीच में संबंध बनता है तो उसका रिजल्ट है कि एक संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें तो कोई रिजल्ट है नहीं। रिजल्ट तो ये है कि दिमाग कमज़ोर होगा, हाँ, आँखें कमज़ोर होगी, शरीर का बल कमज़ोर होगा और यौन शक्ति भी घट जाएगी। यौन शक्ति इतनी घट जाएगी कि आदमी का स्खलन बहुत तेज होगा, जल्दी होगा। मतलब कि वीरपात बहुत जल्दी होगा, वीर बहुत जल्दी गिरेगा। अच्छा, अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो वीर बहुत, जब वास्तव में जब संबंध बनाना जाएगा तो हो सकता है संबंध बनाने के पहले ही वीर गिर जाए उसका। ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। जो ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं तो उसके साथ ऐसा हो जाता है कि वो, क्योंकि उसमें वो कृत्रिम उत्तेजना वो पैदा करते करते उसकी आदत हो गई है। हाँ, समझ गए। तो वह जो है ऐसी स्थिति में हो जाएगा कि वास्तव में जब सेक्स की बारी आएगी, जब एक जीवंत कोई वास्तविक पार्टनर आएगा तो उस समय वो नहीं सेक्स कर पाएगा ढंग से। ये स्थिति आ जाएगी। तो उस स्थिति में जहाँ की वो लज्जाजनक स्थिति पहुँचेगी तो परिवार टूट भी जाता है जब आदमी सेक्स ही नहीं कर पाएगा तो। हाँ, या बहुत कम देर कर पाएगा तो। हाँ, तो एक तरह से वो नपुंसक जैसा हो जाएगा ना धीरे धीरे। तो इसीलिए, और क्योंकि उसका लगातार आकर्षण क्षीण होता चला जाएगा, जब अपने पार्टनर बनाता जाता है तो आकर्षण क्षीण हो जाएगा, तो कमजोरी आती चली जाती है। तो इसीलिए भी इसको नहीं करना चाहिए।
तो जब वो रोक के रखेगा, संभाल के रखेगा, अपना नियंत्रण रखेगा, तो जब यहाँ तुम नियंत्रण कर सकते हो, तो जब वास्तव में सेक्स का सब समय आएगा, वास्तविक पार्टनर के साथ, उसमें तुम अपने पर नियंत्रण रख सकते हो। समझ रहे हो? हाँ, नहीं तो तुम्हारा वहाँ नियंत्रण ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ ही नियंत्रण नहीं कर पाते हो, हस्तमैथुन करने लग जाते हो, तो वहाँ पर तुम्हारा नियंत्रण एकदम खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले से ही अगर तुम उसको नियंत्रण करने की ताकत रखोगे अपने विचारों पर, हस्तमैथुन को रोकना मतलब अपने विचारों पर नियंत्रण करना, तो जब ये ताकत रखोगे तो वहाँ भी तुम नियंत्रण कर सकते हो, अन्यथा नियंत्रण नहीं कर पाओगे। तुम्हारा टाइमिंग जो है बहुत कम होता चला जाएगा, बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है ना भी कर सकते हो, ये भी हो सकता है, और टाइमिंग बहुत जरूरी है। हाँ, और वो भी हो सकता है, वो उसमें टेढ़ापन भी आ सकता है, उत्तेजना से घट सकती है, टेढ़ापन भी आ सकता है, तो कई तरह की कमजोरियाँ आ जाएगी। गुर्दे पर भी दबाव पड़ता है, पेड़ों पर दबाव पड़ता है, तो वहाँ की नस में भी दिक्कत आने लगी। ये तमाम तरह की जो ये समस्याएं हैं, इसको वो खाली अपने दिमाग को समझाना है। जब दिमाग को समझा दोगे ना, तो दिमाग खुद अलर्ट हो जाएगा। महाराज जी, बात ये है ना कि दिमाग को मैं तो आज समझा दूंगा, कब समझा दूंगा? नहीं करोगे ना, काम कैसे करोगे? काम तो दिमाग से नहीं करोगे, तो दिमाग में तो वो है ना बात। तो 15 दिन तो मैं समझा नहीं जाता हूँ। नहीं, 15 दिन नहीं समझाना है ना, वो जब जिस वक्त तुम उस गतिविधि में जाना चाहते हो, उसी समय वो खुद ही समझ जाएगा, तो समझाना थोड़ी होता है। खाली तुमको कौन कौन से हानि है उसकी लिस्ट पूरी पकड़ा दो दिमाग पर, सारा तुम डेटा तैयार कर लो, छानबीन कर लो पूरा, उसमें क्या क्या लोग होते हैं। जब वो कर लोगे तो फिर वो खुद ही समझ जाएगा, वहाँ पर तुम तो खुद ही ब्रेक लगा देगा, वो इधर प्रवृत्त ही नहीं होगा, हो जाएगा क्या, अरे ये कौन काम करने जा रहे हैं, इसी को जो है हम जिससे नशा होता है ना, नशा कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है, कोई भी चीज़ नशा कर रहा है, तो नशा का जो नशा नहीं करता है वो कौन व्यक्ति होता है? सजग होता है, वही नशा नहीं करता है। नशा का मतलब हो गया कि दिमाग पर, विचारों पर नियंत्रण नहीं है। नशा का मतलब इतना ही है कि दिमाग पर नियंत्रण नहीं है, और सजगता का मतलब दिमाग पर नियंत्रण है। तो यह जो नशा है उस पर नियंत्रण आ जाएगा जब तुम तो सारा दे दोगे खुराक, देखो भाई इससे ये नुकसान है, दिमाग को अच्छा समझा दोगे, दिमाग खुद कर देगा। दिमाग बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ, बहुत पावरफुल दिमाग होता है, ये दिमाग खुद कर देगा, उसमें फिर तुमको कुछ नहीं करना। उसके पास सिर्फ डेटा की कमी है, और उसको आने वाले हानि के विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। जब स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा कि ये इसमें मेरे ये कमजोरी आ जाएगी कि बाद में मैं कोई लायक नहीं रह जाऊंगा, तो दिमाग डर नहीं जाएगा, तो उस तरफ प्रवृत्त नहीं होगा, डर जाएगा कि हमारे में कमजोरी आ जाएगी, हमें कितने की कमजोरी आ जाएगी, हमें कमजोरता आ जाएगी, टेढ़ापन आ जाएगा, तो हर तरह का दोष आ जाएगा, तो उसमें क्या प्रवृत्त नहीं होगा। जब आए तो उसको हानि गिराते रहो, जब विचार पढ़ने आए उससे हानि गिराते रहो। वो अपने को नहीं लगा, गिनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही गिना देने की जरूरत है, पहले ही उसको फिट कर दिए की जरूरत है। जब आसान से जब ध्यान में बैठे हो, आराम से बैठे हो जब, तो उसको अपने सांस के साथ जो है सब हानि उसको बताते रहो दिमाग, आराम से बैठ करके। उसको यही जो है, जैसे प्राणायाम करो, कोई चीज़ का प्राणायाम जानते हो करना? प्राणायाम सीखे हो? नहीं सीखे हो? प्राणायाम जो है, सांस को लंबी लो और लंबी छोड़ो। तुमको आसान सा सरल प्राणायाम बता रहा हूँ। सांस को लंबी लो धीरे धीरे और लंबी छोड़ो, और जब ये लंबी ले रहे हो, लंबी छोड़ रहे हो, उसी समय सारी हानियों को गिनाते जाओ। सांस के साथ दिमाग का संबंध है, और सांस के साथ ही सेक्स का भी संबंध है। हाँ, सांस के साथ ही पूरे शरीर में हर गतिविधि का संबंध है, तो सांस, हाँ, सांस के साथ ही है। तो सांस के साथ जब तुम उसको सब हानि लाभ समझा दोगे, बुझा दोगे, तो वो खुद ही दिमाग अपने आप ही एक्शन लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसका निर्णय वो खुद लेता है। तो तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपना जैसे जहर रख दिया जाए, कितना भी मीठा जहर, दिमाग को पता है कि वो खाते ही मर जाएंगे, तो दिमाग नहीं खाएगा, भले ही वो मीठा जहर है। समझ रहे हो? वो मीठा के लालच में नहीं पड़ेगा, वो उसके हानि के चक्कर में पड़ेगा, कहेगा कि स्वाद तो मीठा है लेकिन इसका अंतिम परिणाम बहुत बुरा है। हाँ, तो उस अंतिम परिणाम बुरा है, इसलिए दिमाग नहीं टेस्ट करेगा, नहीं प्रवृत्त करेगा। लेकिन अगर उसको हानि पता ही नहीं हो,
कहा खा लो, बहुत स्वाद है, बहुत मज़ा है, तो वो खा सकता है। समझ गए? तो उसके लिए तुमको प्रतिज्ञा नहीं करना है, खाली तो अपनी उन हानियों को समझना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। अब प्रतिज्ञा जो है खर्च में टूटेगी, जब प्रतिज्ञा होगी तो टूटेगी, पक्का जानना। प्रतिज्ञा टूटने होता है, जैसे प्रतिज्ञा टूटता ही होता है, अगर आज कर रहे तो टूटना वो टूटना ही है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा है ना, वो समझदारी से नहीं किया गया कुछ है एक्शन, वो भविष्य की बात है प्रतिज्ञा की, नहीं करेंगे और होने की घटना तो अभी हो रही है, तो प्रतिज्ञा का संबंध ही नहीं होता है वहाँ से सजगता का संबंध है, सजगता का संबंध है, इसलिए सांस का संबंध है। तो सांस उसमें तुम्हारा नियंत्रण में रहेगा, सांस पर ध्यान दो, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, अपने आप सब हो जाए। कुछ उसके लिए कुछ प्रतिज्ञा नहीं करनी। और ऐसे दृश्यों से और ऐसी चीज़ों से, ऐसी उत्तेजना वाली चीज़ों से हम मंजूर रहो। मतलब कैसे अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं, जिसको से दूर कैसे हो जाए वजह, क्योंकि जैसे अपने आप को तो हम नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रण अपने आप कर लेंगे, हम मतलब हमें नहीं करना चाहिए, बहुत मुस्कान कर लूँगा मैं। लेकिन अब दूसरों कैसे हम चीज़ को, मतलब कि अब रोड पर चल रहे हैं, अब जो रोड पे चलने जैसे कि उसमें रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, मार्केट में रह रहे हैं, ऐसे लोग जाते रहते आते रहते हैं, फिर उसमें ऐसी चीज़ें होती रहती, बातें से होते हैं, कुछ चीज़ें तो नहीं तो उतना से थोड़ी हो जाएगा, तो ये तो बहुत कमजोरी में है, ये भी एक कमजोरी आ गई है कि हम रोड पर चल रहे हैं या मिल रहे हैं तो क्लास में बैठे हैं, तो इसी से जो है हम हस्तमैथुन करने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, मतलब इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, उसकी तो बहुत ज़्यादा मतलब होगा, तो बहुत आम बात होगी, चलना आना तो आम बात होगी है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर लोग जाते रहते हैं आते रहते हैं, हालांकि उतना विचार नहीं है मन में, लेकिन विचार इस बात का आता है यार कि क्योंकि जब महीना हो जाएगा, जब 15-20 दिन हो जाएगा, तो ऐसे लगता है अपने आप कि कुछ मतलब अपने आप को आसान महसूस करता हूँ। हाँ, ये बात सही बोले, ये बात तुम सही बोले कि ऐसा होता है ना कि जब कुछ दिन हो जाता है तो मनुष्य जो है अशांत महसूस करने लगता है। उसका वास्तविक कारण जो है ना, उस अशांति को दूर करना है, और उसके लिए उसने एक माध्यम बनाया है कि हम अगर हस्तमैथुन कर लेंगे तो शांत हो जाएगा, दिमाग की हलचल खत्म हो जाएगी। हाँ, वो इसलिए वो अशांति जो है वो वास्तविक कारण है, ये बात मैं मानता हूँ। तो उसके लिए क्या करो कि अशांति ना हो। अशांति किन किन कारणों से होती है? अत्यधिक उत्तेजनाएँ सब जो हैं, तो एक तो है कि व्यक्ति की बहुत महत्वाकांक्षा और वो पूरी नहीं हो, जब किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वो पूरी नहीं हो, वो भी अशांति लाता है। तो महत्वाकांक्षा दूसरा, जैसे कि आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानी है, उसके कारण भी अशांति आती है। इसे बहुत परेशान, बहुत चीज़ से मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये है, वो डांट दिया, तो अब उसके कारण नींद ही नहीं आ रही, तो आदमी हस्तमैथुन करके फिर सो जाता है। हाँ, तो वो उसको माध्यम बना लेता है कि कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो हस्तमैथुन करेगा और दिमाग शांत हो जाएगा, सो जाएगा। हाँ, सो जाएगा। मूल रूप से जो है ना, वो वहाँ पर वो एक नशे जैसा काम कर रहा है रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्सेशन होता है ना, तो वो रिलैक्सेशन एक माध्यम बन चुका है वो। हाँ, तो वो माध्यम क्यों बनता है कि दिमाग में अशांति को दूर करने का उसके पास दूसरा तरीका नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। जी, मेन पॉइंट सर यही है कि बाबूजी की अशांति दूर करने का कारण नहीं है, तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए प्राणायाम तुम करो। प्राणायाम करने से क्या होता है कि एंडोर्फिन हार्मोन जो होता है ना, वो रिलीज होता है माइंड में, इससे कि हम शांत होते हैं। और जब वो प्राणायाम आदमी नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, तो वो क्या होता है कि उसमें कमी पड़ती जाती है, तो फिर वो यौन उत्तेजना से ही वो एंडोर्फिन रिलीज होता है, तब वो शांति महसूस करता है। इसलिए प्राणायाम अगर तुम करोगे तो तुमको कितना भी प्रकार का तनाव होगा, तुम कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि हस्तमैथुन करेंगे तब हम जाकर सोएंगे, नहीं, तुम अपने आप ही सो जाओ। तुम जो भी परेशानी आएगी उसको एक चुनौती के रूप में समझोगे, और उसका हल जो है तुम वैचारिक रूप से निकाल लोगे। हल जब नहीं निकाल पाता है तो ही अशांति होती है। कोई भी समस्या हो, जब मनुष्य अपना उसका हल नहीं निकाल पाता है तो अशांति होती है। अगर हल निकाल लिया तो आराम से सो जाए, चाहे कोई मर क्यों जाए सामने हमारे, लेकिन फिर भी आदमी सोचेंगे तो ये तो सत्य है। हाँ, जब वो हल निकाल लिया ना, दिमाग में जो भी प्रश्न उठेंगे उसका समाधान अगर ढूंढ लिया तो दिमाग शांत हो जाता है। दिमाग अशांत होगा जब समस्या का हल ही नहीं निकाल सक पा रहा है। हाँ, कोई प्रकार तब फिर जब आदमी हल नहीं निकाल पाता है तो अशांत होता है, तब फिर सोचता है कि हस्तमैथुन करके
तो वो समस्या वो उसकी भूल जैसे कोई किसी को हो गया तो दारू जैसे पी के शराब पी करके जो ऐसे आदमी हाँ, करता है, तो अपने दिमाग को हाँ। दिमाग की टेंशन में जो कुछ पी हाँ है चलो कुछ पी लेते हैं, तो वैसे शराबी लोग भी यही करते हैं। जी। फिर वो हर्ष मैथुन का विकल्प निकाले हैं शराब। वो ना हर्ष करके एक चीज करेंगे हाँ मतलब हम लोग किसी दिमाग अशांत हुआ मेरा, जैसे हाँ। कोई मुझे डांट दिया कुछ बोल दिया दिमाग तो वे लोग दारू पी लेते हैं जो शराबी हैं। सब भूल जाते हैं। हाँ वो दारू पी लेते हैं क्योंकि वो समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं। नहीं तो शराब पी लिए तो वो भुला गए और सो गए। लेकिन जो शराब नहीं पीता है तो वो क्या करेगा, वो हर्ष मैथुन करता है। ताकि इसको शांत करें किस तरह से। हाँ उसका मुख्य उद्देश्य वही है। हाँ जी। हाँ और लेकिन जो योग करेगा, प्राणायाम करेगा, तो वो तो समस्या का अपने आप हल निकाल लेता है। तो इसलिए उसका दिमाग अशांत नहीं रहता है। दिमाग अशांत नहीं रहने के पीछे कारण यही है कि वो समस्या का हल निकाल लेता है। जब तक समस्या का हल कोई नहीं निकालेगा, दिमाग शांत रह ही नहीं सकता। ये जान लेना, किसी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे हमारे सामने कोई परिस्थिति आ गई है, जी, जी। जब तक हम उस समस्या का हल नहीं निकाल लेंगे, हमारा माइंड जो है ना तुरंत पकड़ता है अपनी समस्या को, जिससे कि वो खतरा महसूस करता है, उसको पकड़ता है और उसका वो हल ढूंढता है। जब वो हल नहीं निकाल पाता है तब परेशान होकर के वो कुछ ऐसा करता है जैसे कि सो सकते हो, क्योंकि अशांत रहेगा तो सो ही नहीं पाएगा, नींद ही नहीं आएगी। उसका दिमाग हमेशा वैसे घूमेगा बार बार। हाँ वो नींद आएगी नहीं। जब कुछ कोई बात बोलता है हाँ। कुछ हमेशा घूमता, नींद नहीं आती है। हाँ सुबह बिहार करता है इस तरह करोड़ बदल जी, जी। तो वो हंस मैथुन कर लेगा, सो जाएगा। सो जाएगा, चाहे दारू पिए तो उससे सो हाँ, जाएगा। दारू पीने वाला दारू पी लिया, सो गया। 80% महाराज जी, गांजा पीने वाला गांजा पी लिया, सो गया। महाराज जी 80% लोग की धरती कुछ पे लोग जो है सिनेमा देख कर सो जाते हैं। सिनेमा देख लेते हैं, दिमाग सिनेमा फ्रेश भी हो वही काम करेगा। कोई काम करेगा। सिनेमा भी वही काम करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो भी कुछ मजा देता है। जैसे कुछ मजा आ गया, बस दिमाग शांत हो गया, बस सो गया। महाराज जी दिमाग सामने तो मुझे लगता है कि कई प्रकार की चीजें हैं। कोई कमेंट देख लिया तो दिमाग में से कुछ बोलते कमेंट देख लिया तो दिमाग भुला गया तो कुछ हो गया। हाँ। चित ताकि उसको हटाने में कई प्रकार की कुछ लोग दवाई भी लेने लग जाते हैं। जी दवाई ले जिनको बहुत गहरी जो नींद एकदम नहीं आ पाती है तो नींद की दवा लेने लगते हैं। जी जी उसको खाए और सो गए। और हाँ, कुछ लोग जो है जिनको स्पोर्ट्स में रुचि है, मैच वैच देखे तो उसको मजा आ गया तो सो गए। हाँ। अभी मैच हार के कभी तो अच्छी कभी दिक्कत होता है, जैसे मैच में ये भी होता है। वो फिर तो वो जो है कोई एक पक्ष लेकर देख रहा है ना। हाँ मैं खेल को खेल की भावना से देख रहा है, खेल को देख रहा है, अपना देश और अपने से मतलब नहीं है। वो देख रहा है, मान लो इंग्लैंड और जापान का मैच हो रहा है, उसको देख रहा है। वो ना वो इस पक्ष का है ना उस पक्ष का, खेल का मजा ले रहा है। वो अलग भावना होगी। हाँ अब जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच आ गया, इंडिया आगे तो लोग तो फिर टेंशन हो जाएगा। तनाव रहते हैं। हाँ हाँ, जी। वो टेंशन में हो जाएगा। जी जी जी। हाँ तो यही चीज़ बात है। तो मैं इस चीज़ बहुत पसंद है कि मैं हल कैसे करूँ, अब मैं करूँ क्या। मैं कभी तो शादी नहीं, अगर नहीं करूँ ऐसी चीज़ तो मुझे पता महाराज जी आगे चल के मुझे बहुत नुकसान है। एक तो वृद्धावस्था सबसे पहले आ जाएगी और चेहरे की डांट भी ऐसे चल जाएगी, नहीं अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो एक बात ये भी है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे में क्या करता है कि कंट्रोल हो जाए और चेहरे की चमक बढ़ जाए। मतलब ऐसा लगा कि मैं उम्र पहले में बुढ़ापा नजर आओ क्या करना। हाँ तो यही क्रम है तुम्हारा। हाँ तो मैंने बताया ना, तुमको दिमाग का खुराक इसका देना है और जो है प्राणायाम करो, लंबी सांस लेनी, लंबी सांस छोड़नी, ये प्राणायाम करो। और जो है भ्रामरी प्राणायाम करो, गुनगुनाने वाला, जैसे गुनगुना जैसा ऐसे ऐसे गुनगुनाए, फिर लंबी सांस लिए, फिर गुनगुनाए, ऐसे 21 बार करो। हाँ तो एकदम सही हो जाएगा। रात को जो है तुम गायत्री मंत्र पढ़ करके जैसे तो ओम का जाप करके सो, तो जो है उनको आराम से नींद आएगी। हाँ हाँ गायत्री मंत्र का जाप कर लो 23 बार। हाँ रात को सोने के पहले। हाँ तो महाराज जी मैं अगर मान लो कि मैं जिस बाहर आता हूँ महाराज जी, मैं यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आता हूँ, मनी में जाप करते 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 सो जाओगे। तो महाराज जी ना जिससे शिफ्ट वाइज होता है, एक दिन होता है, एक रात होता है, शिफ्ट वाइज नाइट की ड्यूटी होती है, दिन की ड्यूटी होती है हमारी। तो अगर मान लो मुझे नाइट ड्यूटी हो जाए तो प्रणाम कैसे करोगे? जैसे नाइट ड्यूटी जा रहा हूँ, जैसे मुझे अब मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मुझे टाइम ड्यूटी होगा, ड्यूटी जा रहा हूँ रात में, सुबह में प्रणाम किया जाता है। सुबह आऊँगा तो सुबह करना, सुबह ही तो प्रणाम किया जाता है। तो महाराज जी मैं आऊँगा 9 बजे, तो फिर कैसे होगा? अरे जब आओगे तभी कर लेना, उसमें क्या करना है।
आते ही काम करो। हाँ 9 बजे आओगे या तो आराम से कर लेना घर में बैठ करके। प्राणायाम तो 9 बजे भी कर लोगे। हाँ जब वहाँ धुआं धक्कड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। ना ना रूम में अपना बैठे इस मकान है। हाँ खुली हवा में शौच क्रिया से निवृत्त होकर के जी। और तुम आराम से करो, 9 बजे भी करो, कोई दिक्कत नहीं। यही मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप इससे कभी करता। हाँ तो उसको करोगे ना तो फिर देखोगे दिमाग एकदम सही रहेगा और उस तरफ नहीं जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा प्राणायाम बढ़ेगा, जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी, जैसे जैसे सजगता बढ़ेगी और दिमाग में अशांति नहीं होगी, आराम से फिर लेट जाओ। नींद नहीं आती है तो उल्टी गिनती गिनो और जितनी सांस लेते हो उससे ज़्यादा सांस छोड़ो। नींद नहीं आए तो हाँ नींद कब नहीं आती है, जब हम सांस ज़्यादा लेते हैं और छोड़ते कम है, लेते ज़्यादा है तो हमें नींद नहीं आती। नींद तभी आएगी जब हम लेंगे कम, छोड़ेंगे ज़्यादा। छोड़ने तो लगे हमारी क्रिया है तो ज़्यादा काम कर लेंगी। जैसे कि यानी सांस जब छोड़े वो ज़्यादा लंबा हो, जब सांस भरे तो थोड़ा कम लंबा हो। तो ऐसे ही मतलब 5-7 सांस भी अगर आ गई ना बस सक्सेस हो जाए। तुम्हारे आसान तरीका है, ये तो आसान तरीका है। अब लेते लेते अब सांस छोड़ो और कर लेंगे, फिर छोड़ दो। बहुत जोर भी नहीं लगाना है, सहज रूप से बिना अत्यधिक जोर लगाए ही थोड़ा सा ज़्यादा लंबा करना है। जिसे सांस हाँ जितना नॉर्मल ले रहे हो ना उसे थोड़ा सा बल लगाना चाहिए, थोड़ा सा, ताकि सांस थोड़ी ज़्यादा निकले। थोड़ी सी ज़्यादा निकलेगी उस जो सांस ले रहे हैं उससे बस सो जाए। समझ रहे हो? और उत्तेजक खाना भी नहीं खाओ क्योंकि उत्तेजक खाना भी वो करता है। हाँ तो ठीक है। हाँ मुख्य रूप से तो ये विचार से होता है, विचार ज़्यादा प्रमुख है, लेकिन भोजन भी मायने रखता है। ये बात नहीं है कि भोजन नहीं मायने रखता है, क्योंकि बहुत गर्मी वाला भोजन करोगे ना तो गर्म कर देगा पूरा शरीर, गर्म कर देगा, बहुत विचार बहुत तेज भागने लगेगा। विचार पर ज़्यादा तेज भागेगा तो नियंत्रण घट जाएगा। लेकिन बहुत प्राणायाम करने वाला उसको भी नियंत्रण कर लेता है, ये बात नहीं कर उसको भी कर ले। कि मुझे जो चीज़ें खत्म हो जाए और जैसे कि हमेशा चेहरे पे लाइट बढ़ी रहे, मतलब हाँ तो तुम प्राणायाम करो एकदम बने रहेगी। हर्ष मैथुन करोगे तो लाइट नहीं बन सकती, चाहे कितना भी खा लो। हाँ अगर महीने में करो तो भी मुस्कान नहीं, महीना में करने पर तो उतना तो नहीं होगा, लेकिन जो डेली करते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। हफ्ते में 10 दिन करो तो हफ्ता 10 दिन करेगा तो किसी तरह से मेंटेन कर लेगा थोड़ा बहुत। हाँ महीना में करेगा तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा। तुम्हारी ऐसा नहीं कि मैं डेली वाला काम नहीं, ऐसा भी नहीं, मैं तो कर लेता हूँ चीज़, फिर इसी बात महीने में बता दूँगा, चाहे 10-15 मिनट भी बता देता हूँ। लेकिन ये भी चीज़ें मैं सोचता हूँ कि इसको ना करो तो बढ़िया है। हाँ इससे नुकसानी चीज़ें फायदा तो है नहीं। हाँ सोचो कि इसे ना करो तो अच्छा है, ताकि सबसे मतलब सबसे अपने इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, अपने पूरा बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसके बाद ही कोई चीज़ होता है। तो जब यही चीज़ खो रहा हूँ सबसे सिंपल तरीके से, कितना गलत कर रहा हूँ, उस चीज़ को सोचता हूँ, बहुत अच्छी बात है।